स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की दिशा में एक और बड़ी पहल की गई है, जिसे लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने शिक्षा संकुल में नवनिर्मित विद्या समीक्षा केंद्र का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से सरकार को अब सरकारी स्कूलों, बच्चों और टीचर्स को यहां काम करने वाले कर्मचारियों से संबंधित डाटा को एकत्रित करने में मदद मिलेगी। आखिर ये समीक्षा केंद्र क्यों बनाया गया है और ये किस तरह से काम करेगा, देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की दिशा में एक और बड़ी पहल की गई है, जिसमें स्कूलों के साथ साथ उनमें पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे के प्रदर्शन पर भी अब सीधी नजर रखी जाएगी, जिसे लेकर राजस्थान में भी विद्या समीक्षा केंद्र की शुरुआत की गई है। विद्या समीक्षा केंद्र प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय विद्या समीक्षा केंद्र से जुड़ा है, जो स्कूल और उनमें पढ़ने वाले एक एक बच्चे के प्रदर्शन का रियल टाइम ब्यौरा मुहैया कराएगा। यह तकनीकी डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके विद्यार्थियों के समग्र विकास, शिक्षकों की सशक्तिकरण और प्रशासकों को मजबूत बनाने में मील का पत्थर साबित होगी। एक नजर डालते हैं प्रदेश के डेटा पर। 68,000 से ज्यादा विद्यालयों का डाटा होगा एकत्र। 81 लाख विद्यार्थियों की रियल टाइम उपस्थिति का चलेगा पता। 4 लाख शिक्षकों की भी जानकारी देख सकेंगे। 1.25 लाख कर्मचारियों की डाटा की होगी निगरानी। डाटा सेंटर में प्रदेश से लेकर ब्लॉक स्तर तक डाटा का हो सकेगा आकलन। प्रदेश के 68,000 से ज्यादा विद्यालयों में पढ़ने वाले 81 लाख विद्यार्थियों, 4 लाख शिक्षकों और 1.25 लाख कर्मचारियों के डेटा की निगरानी करेगा। इस विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से स्कूलों की रियल टाइम का पता लग सकेगा। प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी का ये एक विजन था, जो उन्होंने गांधीनगर में विद्या समीक्षा केंद्र की सबसे पहले स्थापना की थी। उसके बाद भारत सरकार के निर्देशानुसार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में हमने यहाँ पे विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना की है। इसमें हमें माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से भी लगातार मार्गदर्शन मिला है और इसका जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि एक रियल टाइम में, यानी कि जिस समय हम देखना चाहें उस समय हमें रियल टाइम का डेटा उपलब्ध हो, किसी भी स्कूल के स्तर तक हम जा सकें, जिले के स्तर पे समीक्षा करनी हो, ब्लॉक के स्तर पे, पंचायत के स्तर पे या स्कूल के स्तर पे, उसमें अलग अलग मापदंडों पे हम स्कूलों की जो स्थिति है या उनकी जो परफॉर्मेंस है उसका आकलन करके उसमें हम लोग एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं, जिससे कि हमको तुरंत ये पता चल जाएगा कि किन स्कूलों में किस तरह की चीज़ों पे क्या काम हो रहा है, किन स्कूलों में अच्छा परफॉर्मेंस है, किन स्कूलों में खराब परफॉर्मेंस है। विद्या समीक्षा केंद्र प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय विद्या समीक्षा केंद्र से जुड़ा रहेगा। आखिर इसकी मदद से किस तरह से प्रदेश में किसी भी स्कूल और वहां मौजूद टीचर्स और कर्मचारियों के डाटा का आकलन किया जाएगा, इसको भी समझिए। विद्या समीक्षा केंद्र के अंतर्गत जो डेटा हमारे पास में ऑफलाइन फीडेड है, उसको हम लोग यहाँ पे डैशबोर्ड के माध्यम से एनालाइज कर सकते हैं। अभी हमारे पास में 4 डैशबोर्ड्स रेडी हैं, जो हमारे डैशबोर्ड्स लाइव हो जाएंगे आज, जिसमें स्टूडेंट रजिस्ट्री, अटेंडेंस, असेसमेंट और एमडीएम का डेटा है। अभी जैसे डैशबोर्ड हमारे पास में यहाँ स्कूल का डैशबोर्ड खुला हुआ है, तो इस डैशबोर्ड में नंबर ऑफ स्कूल्स, हमारे टीचर्स जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो टीचर स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हमारा पीपल टीचर रेशियो, जेंडर रेशियो, ये सारी बारीकियाँ इसमें हैं। जो ये ग्राफ आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें हम पूरे एक बार स्टेट पे देखेंगे। ये पूरा स्टेट आपको यहाँ पे दिख रहा है। आप इसको ड्रिल डाउन करके किसी भी पर्टिकुलर, हम किसी डिस्ट्रिक्ट को एक को पिक कर लेते हैं। मान लीजिए हमने उदयपुर को पिक किया हमने यहाँ पे, तो अब हम यहाँ के आगे इसमें ब्लॉक्स में जा सकते हैं और ब्लॉक्स के बाद में पंचायत लेवल पे और उसके बाद में स्कूल लेवल तक जा सकते हैं। जब आप स्कूल को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उस स्कूल का पर्टिकुलर स्कूल है, उसका पूरा डेटा रिफ्लेक्ट करेगा कि वहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, वहाँ एम्प्लॉयज कितने हैं। विद्या समीक्षा केंद्र AI चैट बॉक्स का उपयोग करके विद्यार्थियों को पर्सनलाइज्ड लर्निंग सॉल्यूशंस प्रदान करेगा, शिक्षकों को रियल टाइम सपोर्ट देगा और प्रशासकों को डेटा संचालित निर्णय के लिए सक्षम बनाएगा, जिसमें राजस्थान पूरे देश में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए किया जा रहे प्रयासों में योगदान देगा। सच पे धड़क के लिए कुणाल भटनागर की रिपोर्ट।